सोचिए, अगर आपको कोई बताए कि धरती के चारों ओर एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है जिसे न नासा ने भेजा, न रूस, न चाइना, न ही कोई स्पेसएक्स, और यह सैटेलाइट कोई नया नहीं बल्कि हजारों साल से ऑर्बिट में घूम रहा है। नाम है ब्लैक नाइट सैटेलाइट। एक ऐसा रहस्य जो आज भी साइंस और कॉन्स्पिरेसी के बीच जवाब की तलाश में भटका हुआ है। ब्लैक नाइट सैटेलाइट की कहानी शुरू होती है 1899 से, जब दुनिया के सबसे महान इन्वेंटर निकोला टेस्ला अपने रेडियो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। टेस्ला ने अपने रिसीवर में स्पेस से ऐसे सिग्नल्स कैप्चर किए जिन्हें उन्होंने कभी ना सुनी गई भाषा कहा। टेस्ला का मानना था ये सिग्नल्स किसी इंटेलिजेंट स्पीशीज से आ रहे हैं जो हमसे संपर्क करना चाहती है। क्या वही सिग्नल्स ब्लैक नाइट सैटेलाइट के थे? 1954 में शिकागो सन टाइम्स अखबार में एक चौंकाने वाली खबर छपी। अमेरिकी वायुसेना के वैज्ञानिकों ने स्पेस में एक रहस्यमयी सैटेलाइट डिटेक्ट किया था। समस्या ये थी, उस समय धरती के ऑर्बिट में कोई भी ह्यूमन मेड सैटेलाइट मौजूद ही नहीं था। यानी जो चीज ऑर्बिट में घूम रही थी वो इंसानों की बनाई नहीं हो सकती। क्या वो ब्लैक नाइट सैटेलाइट था? 1960 में यूएस नेवी ने रडार पर एक अननोन ऑब्जेक्ट ट्रैक किया। ये ऑब्जेक्ट पोलर ऑर्बिट में घूम रहा था और उस वक्त न अमेरिका न रूस, कोई भी देश पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने की कैपेबिलिटी नहीं रखता था। नासा भी हैरान रह गया। तब पहली बार इसे अनऑफिशियली नाम मिला, ब्लैक नाइट सैटेलाइट। 1998 में नासा के STS-88 स्पेस शटल मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने ऑर्बिट में एक अजीब ऑब्जेक्ट की तस्वीरें ली। इस ऑब्जेक्ट की शेप किसी भी नॉन सैटेलाइट से मेल नहीं खाती थी। ना उसके सोलर पैनल्स थे, ना एंटेना, ना कोई प्रोपल्शन सिस्टम, बस एक जेट ब्लैक स्ट्रक्चर जो स्पेस में फ्री फ्लोटिंग था। आज भी ये तस्वीरें नासा के आर्काइव डाटाबेस में मौजूद हैं। ब्लैक नाइट सैटेलाइट का डिजाइन इतना इरेगुलर और एलियन लुकिंग है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स मानते हैं ये कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल प्रोब है जिसे किसी दूसरी दुनिया से भेजा गया है। ब्लैक नाइट सैटेलाइट से जुड़े सिग्नल्स केवल टेस्ला तक सीमित नहीं रहे। हैम रेडियो ऑपरेटर्स ने भी स्पेस से ऐसे सिग्नल्स सुने जिन्हें डिकोड करने पर एक अजीब पैटर्न सामने आया। यह पैटर्न था धरती के आसपास मौजूद तारों की पोजीशन का कॉस्मिक मैप, यानी सिग्नल्स किसी एडवांस्ड इंटेलिजेंस द्वारा डिलिबरेटली भेजे जा रहे थे। ब्लैक नाइट सैटेलाइट की खास बात यह है, ये ऑब्जेक्ट पोलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जो ऑर्बिट हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए सबसे परफेक्ट है। लेकिन सोचिए, ये ऑब्जेक्ट वहां तब से है जब इंसानों ने सैटेलाइट्स बनाना भी नहीं सीखा था। क्या ये एंशिएंट एलियन सिविलाइजेशन का ऑब्जर्वेशन ड्रोन है? नासा का कहना है ब्लैक नाइट सैटेलाइट बस स्पेस जंक है। लेकिन सवाल उठता है, अगर ये बस जंक है तो ये डिकेड्स से इतनी परफेक्ट स्टेबिलिटी में अर्थ ऑर्बिट में सरवाइव कैसे कर रहा है, बिना गिरा, बिना ड्रिफ्ट हुए? ये ऑब्जेक्ट आज भी वही है। क्या कोई इंटेलिजेंट फोर्स इसे कंट्रोल कर रही है? ब्लैक नाइट सैटेलाइट की तस्वीरें इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं कि इंटरनेट पर हर कॉन्स्पिरेसी फोरम पर यह ऑब्जेक्ट एक लीजेंड बन चुका है। और अब सवाल उठता है, अगर यह बस स्पेस जंक था तो नासा ने इसकी पहचान करने में इतना वक्त क्यों लिया? क्या नासा भी कुछ छुपा रहा है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है ब्लैक नाइट सैटेलाइट दरअसल एक एंशिएंट एलियन प्रोब है जो धरती पर लाइफ के डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था। और जैसे ही हमारी सिविलाइजेशन एडवांस हुई, हमने उसे डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। क्या ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस आज भी हमें वॉच कर रही है? ब्लैक नाइट सैटेलाइट को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर ये सैटेलाइट इंसानों का नहीं है तो इसे धरती की कक्षा में भेजा किसने? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं यह सैटेलाइट धरती के ऑर्बिट में 13,000 साल से घूम रहा है। सोचिए, जब इंसान गुफाओं में आग जलाना सीख रहा था, तब कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमारी धरती को ऑब्जर्व कर रही थी। क्या हम आज भी किसी कॉस्मिक सर्वेलांस का हिस्सा हैं? ब्लैक नाइट सैटेलाइट से जुड़े सिग्नल्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि नासा से लेकर प्राइवेट रिसर्चर्स तक आज तक इन्हें पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए। कुछ डिकोडेड मैसेजेस में स्टार मैप्स और प्राइम नंबर्स पाए गए, यानी ये रैंडम रेडियो इंटरफेरेंस नहीं बल्कि किसी इंटेलिजेंट डिजाइन का पार्ट हो सकते हैं। क्या ये सैटेलाइट हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है? ब्लैक नाइट सैटेलाइट के अनयूजुअल शेप और साइज ने नासा इंजीनियर्स को भी चौंका दिया। इसका सरफेस मैट ब्लैक नॉन रिफ्लेक्टिव है। स्पेस में मौजूद मेटल्स आमतौर पर लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ब्लैक नाइट का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे वो डिटेक्शन से बचने के लिए ही बनाया गया हो।
क्या ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कोई एलियन वर्जन है? कुछ कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर्स का दावा है ब्लैक नाइट सैटेलाइट धरती के ऑर्बिट में एनर्जी फ्लक्चुएशंस और मैग्नेटिक एनोमलीज पैदा करता है। क्या ये प्रूफ है कि ये कोई एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सर्वेलांस सिस्टम है? नासा की STS-88 मिशन की लीक्ड ऑडियो में एस्ट्रोनॉट्स आपस में बात करते हुए सुनाई दिए, "There's something out there. It's not one on ours." यानी खुद एस्ट्रोनॉट्स भी मान रहे थे जो ऑब्जेक्ट ऑन ऑर्बिट में दिख रहा है वो न तो स्पेस जंक था, ना ही किसी ह्यूमन मिशन का हिस्सा। क्या वो ब्लैक नाइट सैटेलाइट ही था? ब्लैक नाइट सैटेलाइट का सबसे दिलचस्प पहलू ये है, ये ऑब्जेक्ट कभी ऑफिशियली ट्रैक नहीं किया गया, ना ही किसी स्पेस एजेंसी ने इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। क्यों? क्या एजेंसियां जानती हैं कि ये सैटेलाइट किसी एडवांस्ड पावर का है और उसे छेड़ना डेंजरस हो सकता है? ब्लैक नाइट सैटेलाइट पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी, आर्टिकल्स लिखे गए, नासा ने डिबंक किया, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह सैटेलाइट सच में किसी एलियन सिविलाइजेशन की नजर है या फिर हमारी खुद की हिस्ट्री का कोई खोया हुआ हिस्सा? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का मानना है ब्लैक नाइट सैटेलाइट धरती पर इंसानी लाइफ को मॉनिटर करने के लिए किसी एंशिएंट एलियन रेस ने डिप्लॉय किया था, और जैसे ही इंसान टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा, उस सैटेलाइट ने खुद को रिवील किया। क्या हम पर हजारों सालों से निगरानी रखी जा रही है, बिल्कुल किसी कॉस्मिक जू की तरह? ब्लैक नाइट सैटेलाइट का एक और रहस्य ये है, इसके फोटोग्राफ्स में जो शेप और एंगल नजर आता है वो स्पेस डेब्रिस जैसा इरेगुलर नहीं, बल्कि किसी इंजीनियर्ड डिजाइन की तरह सिमेट्रिकल है। क्या ये महज कोइंसिडेंस है या ये उस एडवांस्ड क्राफ्ट्समैनशिप का नमूना है जिसे इंसान आज तक नहीं समझ पाया? ब्लैक नाइट सैटेलाइट का अस्तित्व हमें सिखाता है हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अनजान हैं। शायद हम इस सैटेलाइट को स्पेस जंक कहकर नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इसका सच हमारी सोच से भी बड़ा और गहरा हो सकता है। अब बात उस सवाल की जो आपने वीडियो की शुरुआत में सुना था, क्या ब्लैक नाइट सैटेलाइट वाकई किसी दूसरी दुनिया का भेजा हुआ कॉस्मिक स्पाई है? जवाब आज भी इंसान के पास नहीं है। ना नासा ने कभी इस सैटेलाइट को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया और ना ही किसी देश ने इसे अपने नाम लिया। तो सवाल वहीं अटका है, अगर ये हमारा नहीं है तो फिर है किसका? क्या हम सच में किसी कॉस्मिक ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है? क्या कोई अनसीन इंटेलिजेंस हमारी हर हरकत ट्रैक कर रही है? ब्लैक नाइट सैटेलाइट की सबसे बड़ी ताकत यही है, ये हर बार दिखता है लेकिन कभी पकड़ में नहीं आता। ना उसका लॉन्च रिकॉर्ड है, ना उसका मिशन स्टेटमेंट, बस एक फ्लोटिंग मिस्ट्री जो धरती के ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगाता है जैसे वो यहाँ का राजा हो। क्या ये सैटेलाइट आज भी हमारे एवोल्यूशन का साइलेंटली हिस्सा है, या ये एलियंस की तरफ से हमारे लिए छोड़ा गया एंशिएंट मोन्यूमेंट है? ब्लैक नाइट सैटेलाइट ने इंसानी क्यूरियोसिटी को स्पेस की ओर घुमाया, क्योंकि हर बार जब हम इस सैटेलाइट की बात करते हैं तो एक ही सवाल दिल में उठता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? और शायद यही इस सैटेलाइट का मकसद है, इंसान को सवालों में उलझाकर हमेशा आगे बढ़ने पर मजबूर करना। ब्लैक नाइट सैटेलाइट का रहस्य हमें यह भी सिखाता है, हर वो चीज जो अनदेखी है वो सच से ज्यादा डरावनी हो सकती है। शायद हम कभी इसका जवाब ढूंढ लें, या शायद ये सैटेलाइट हमें खुद अपनी कहानी सुनाए, लेकिन तब तक ये रहस्य धरती के ऑर्बिट में घूमता रहेगा और इंसान की कल्पना को उड़ान देता रहेगा। ब्लैक नाइट सैटेलाइट कोई साधारण स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं, ये एक मिरर है हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग का। शायद ये किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ वो मैसेंजर है जिसने हमें सेंचुरीज से देख रखा है, और जब तक इसका जवाब सामने नहीं आएगा, ब्लैक नाइट सैटेलाइट हमारी आंखों से छुपा रहकर हमसे बस एक ही बात कहता रहेगा, मैं यही हूं तुम्हारे ऑर्बिट में और तुम्हें देख रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक नाइट सैटेलाइट की वो रहस्यमयी कहानी जो हर बार स्पेस की गहराइयों में और भी ज्यादा क्वेश्चंस छोड़ जाती है। एक ऐसा सैटेलाइट जो ना कभी बनाया गया, ना कभी लॉन्च किया गया, फिर भी आज तक धरती की निगरानी कर रहा है। ब्लैक नाइट सैटेलाइट, वो अनजान परछाई जो इंसान की नजरों से दूर, लेकिन उसके सवालों के सबसे करीब है।